तो बेटा यहाँ पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो आर ट्रांजिशन मेटल्स ये एक्चुअली में इनको अगर हम प्रॉपर्टीज वाइज करें तो सबसे पहले कैटालिटिक प्रॉपर्टीज के बारे में आते हैं। होते तो सभी मेटल्स हैं, तो आर मेटल्स हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, और स्पेशली इसमें ऑक्साइड्स ऑफ जो मेटल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ FeO है तो FeO हम कर देंगे तो क्या हो गया, आयरन का ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो जो आयरन के जो ट्रांजिशन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैटालिटिक या उत्प्रेरक का काम करते हैं। सेकंड, अगर हम इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ये डायमैग्नेटिक होते हैं और पैरामैग्नेटिक होते हैं। डायमैग्नेटिक ऐसे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो करते हैं जिनमें या तो जीरो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट इनका जो होता है वो किसका मापा जाता है, म्यू मैग्नेटिक मोमेंट को शो करता है इक्वल टू √n+2 और ये Bm बोर मैग्नेट्रॉन, ये क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट की एक यूनिट होती है Bm। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन्स हो, जितने और ये पैरामैग्नेटिक बढ़ता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उसकी पैरामैग्नेटिज्म उतनी ही ज्यादा होगी। थर्ड में हाई मेल्टिंग पॉइंट जो हाई बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स इनके अंदर पाए जाते हैं, उनको तोड़ने में बहुत सारी जो है एनर्जी की जरूरत होती है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये पढ़ाते हैं अभी अगले क्लास में आप पढ़ेंगे। तो ये होता है कि इसमें इनका जो चार्ज होता है वो बहुत ही हाई चार्ज होता है और इसमें d ऑर्बिटल्स जो है वो उपलब्ध होते हैं और इसी वजह से इनमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फिफ्थ में सारे के सारे मेटल्स होते हैं। सिक्स में माइलेबल और डक्टाइल होते हैं, एक्सेप्ट इसकी मरकरी, ठीक है, मरकरी लिक्विड में होता है, बाकी सब सॉलिड में होते हैं। सेवन हाई, इसमें थर्मल और इलेक्ट्रिकल जो होती है कंडक्टिविटी वो हाई होती है। 8 में एटॉमिक रेडियस जो होता है वो ग्रेटर देन S ब्लॉक होती है और लेस देन P ब्लॉक होती है। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर जो कलर आयन बनाते हैं वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 10 में एटॉमिक रेडियस ये डिक्रीज होती है, शुरुआत में, बीच में कांस्टेंट हो जाती है, लास्ट में इंक्रीज हो जाती है। 11 पॉइंट्स है आयनिक रेडियाई जो है जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है उनकी आयनिक रेडियाई कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं Fe2 का तो और यहाँ Fe3 का, ये फेरिक है जो फेरस है, तो इसकी आयनिक रेडियाई कम होगी, इसकी ज्यादा होगी। और जो लेफ्ट से राइट होता है उसमें डेंसिटी इंक्रीज होती है। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होता है और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये देखो 2 और 3 है। इसमें एक्सेप्शन जो है वो द फर्स्ट एंड द लास्ट मेंबर्स होते हैं। ये वाला ठीक, ये वाला